पे मंचासीन बिहार के पूर्व मंत्री वर्तमान मंत्री माननीय रेणु देवी, इस मंच में मंचासीन हमारे पूर्व मंत्री अनीता देवी जी, इस मंच में मंचासीन हमारे पूर्व विधान परिषद गणेश भारती जी, इस मंच पे मंचासीन हमारे संतोष जी जनसुराज के पदाधिकारी शामिल हुए। 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन, पहले 4 राष्ट्रीय अधिवेशन अलग राज्यों में हो चुका है। ये 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। 18 राज्यों से और बिहार के सभी जिलों से हमारे जो राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला के पदाधिकारी शामिल हुए और बिहार से रिलेटेड प्रांतीय स्तर पर जो समाज की समस्याएं हैं, जो रुकावट है राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से डेवलपमेंट होने में, उन मुद्दों को लेकर आपके चैनल के माध्यम से सरकार को हम बताना चाहेंगे, संज्ञान में लाना चाहेंगे कि शायद उनको ना पता हो कि 18 तक जो समुदाय द्वारा जो विद्रोह हुआ, सोनिया विद्रोह जिसको जानते हैं, जिसने महात्मा गांधी के साथ कानून को तोड़ा और देश को आजादी में मिल का पत्थर साबित हुआ जो आंदोलन, जो किसी भी जाति समुदाय द्वारा 30 सालों तक संघर्ष नहीं रहा है। पहला स्वतंत्रता संग्राम हम 1857 पढ़ते हैं, 1870 को क्यों नजरअंदाज किया जाता है? बीपीएससी यूपीएससी के सवाल में आते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूली पाठ्यक्रम में क्यों नहीं शामिल किया जाता? आज हमारे प्राथमिक पेशा को छीन लिया गया। हम मिट्टी बनाते, हम मिट्टी काटते थे, हम सोना बनाते थे, हम बारूद बनाते थे, हम नमक बनाते थे। आज कॉर्पोरेट में उस पर कब्जा हो गया। तो आज देख के आप हमें नहीं बोल सकते उन्होंने बिन हवलदार है। हर जाति का अपना पारंपरिक पेशा है, उसको देख के आप बोल दीजिएगा, उसको रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा। तो हमारा है कि हमारे पारंपरिक पेशाओं को आरक्षित किया जाए, उससे जोड़ा जाए, मछुआरा आयोग को पुनर्गठित किया जाए, हमारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जनसंख्या भी जाति जनगणना हुआ, ऐसा समझते हैं जाति जनगणना हुआ क्योंकि हमारी संख्या उससे ज्यादा है कहीं ज्यादा, लेकिन जो जनसंख्या हुआ उसके आरोप में भी हमारी भागीदारी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा बोर्ड, प्रदेश बोर्ड सदस्य सब में देखिए, चुनाव को लेकर नहीं किया गया। हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हर साल होता है, हर साल या 2 साल पे होता ही होता है। इस बार बिहार में हो रहा है, इसके पहले झारखंड में, बंगाल में और मतलब असम में हो चुका है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग सीजन आया तो आए हैं। हाँ, ये भी हो सकता है थोड़ा बहुत। सरकार का कान भी चुनाव के समय ही खुलता है और हाथ भी चुनाव के समय ही खुलता है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा इसका प्रभाव पड़ जाए तो कोई बात, लेकिन ये सोच के हम लोग नहीं आए। गैर राजनीतिक संगठन है, चाहिए, लेकिन किसी पार्टी दल का ये नहीं है। पहले हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे क्योंकि यहाँ हर पार्टी दल के लोग हैं और समाज का बेटा बेटी बन के यहाँ आए। सरकार से हमारा आएंगे, सरकार से हमारा अधिकार चाहिए, हम उसको संज्ञान में लाएं। बिल्कुल एकत्र है। ये जो है राजनीति कोई रैली थोड़ी है कि हम बस जो भी साथी हमारे पदाधिकारी वाले करता है जो अपने साधन से यहाँ पहुँचे आगे बताएंगे, अभी तक बताते हैं। अब मान लीजिए कि हम लीडर तो है नहीं कि बोल देंगे फल लगा सरकार जिला में बना देता है, तो आगे देखेंगे हमारी कितनी है। देखिए, इस संविधान में वोट का अधिकार है, वो बात कीजिए, सबका अधिकार है, आप भी कीजिएगा। वो तो सवाल ये गैर राजनीतिक और गैर राजनीतिक मांगों को रख रहे हैं, समाज के साथ सरकार के पास भेज रहे हैं। बाकी सरकार से हमारी उम्मीद है कि संज्ञान मिलेगी और हमारे अधिकार को, हमारे हमारी मांगों को। अभिषेक कुमार, राष्ट्रीय महासचिव, बातों के साथ हो गई है 3 पर्वत, हो गई है 3 पर्वत की आपकी गति चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। देश क्या है, हम लोग का राष्ट्रीय अधिवेशन होता रहता है। आरएनएस संगठन जो है वो गैर राजनीतिक संगठन है, वो हर साल 2 साल पे होती रहती है। 4था राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोग का असम के होजाई में हुआ था। ये संयोग है कि हम लोग के 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ हो रहा है। नेक्स्ट कहाँ हो, क्योंकि ये कोई रैली करने में जुट जाती है, क्या आपकी भी यही उद्देश्य है? नहीं, ये जो संगठन है एक एनजीओ के तहत काम करती है। सबसे पहले आरएनएस को समझिए, आरएनएस जो संगठन है वो सालों भर एनजीओ के तहत काम करती है, लोगों को सेवा करती है। सरकार का जो योजना है कैसे लोगों को मिले, ठीक है, इस पे मतलब कि विचार विमर्श करके मतलब कि लोगों को जागरूक करती है। शिक्षा के कैसे शिक्षित हो, ये सब जागरूक करती है। ये सालों भर चलता रहता है। और जब संगठन हम लोग का 18 राज्यों में है
तो इसका अधिवेशन होता रहता है। अब की बार संजोग से पटना में हुआ है, बिहार में हुआ है, और इस साल चुनावी साल भी है। तो चुनावी साल भी है तो हम लोग का 9 सूत्री मांगे हैं सरकार से और विपक्ष से, दोनों से, एक से नहीं, सरकार और विपक्ष से दोनों से हम लोग 9 सूत्री मांगे करेंगे। इसमें सत्ता में भागीदारी तो निश्चित है क्योंकि चुनाव आ रहा है। ये तो कहा नहीं जा, मतलब कि जातिगत जनगणना से कुछ नहीं, जातिगत जनगणना हुआ है। हम जान रहे हैं कि सरकार नहीं करवाया है। सरकार ने कहा ना कि जितनी जिसकी संख्या उतनी भागीदारी, तो मेरी संख्या उतनी भागीदारी दीजिए। हमको सिर्फ भागीदारी नहीं, हम लोग का रोजगार हम लोग का जो रोजगार जो था वो खत्म कर दिया गया, उसको रोजगार दिया जाए। परिचय दीजिए। हाँ?